जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? सोना। तो दोस्तों, सोना जो है सबसे महीन पतले तार बनाए जा सकते, खींचे जा सकते हैं। इसके ध्यान रखिए, सोना एक ऐसी धातु है जिसके महीन पतले तार खींचे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये सबसे नमनीय धातु है सोना। ठीक है दोस्तों, अगला दूसरा, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना और फिर चांदी। ध्यान रखना, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी पूछा जाता है? तो सोना। ध्यान रखना, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है, फिर चांदी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, सोना धातु की सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। जो सोना धातु है उसकी सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है, सबसे पतली बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, सोना एक ऐसी धातु है। ठीक है, अगला है, सोने के आभूषण बनाने में तांबा अथवा चांदी के प्रयोग किया जाता है, मिलाया जाता है। तो सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ तांबा या तो फिर चांदी मिला दी जाती है जब आभूषण बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, पेवर सोने के आभूषण नहीं बनते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है, झूठा सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। झूठा सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। ध्यान रखना, झूठा सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। अगला है, रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम है, Fr। इसका सूत्र होता है अणुसूत्र Fr। ध्यान रखना, रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसीसियम है। ध्यान रखना, Fr। रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है? फ्रांसियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी? फ्रांसियम, Fr। सर्वाधिक भारी तत्व ओशियम है, OS। सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है? ओशियम, OS इसका प्रतीक होता है, ओशियम OS सबसे भारी तत्व। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, और सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम होता है। सबसे भारी ओशियम और सबसे हल्का धात्विक तत्व है कौन सा? लिथियम। ध्यान रखिएगा। अगला है, चांदी धातु ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु होती है। ध्यान रखना, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। ध्यान रखना, ऊष्मा और विद्युत सर्वोत्तम चालक धातु होती है कौन सी? चांदी। ध्यान रखना। ठीक है, चांदी जो है विद्युत की सुचालक सर्वोत्तम चालक धातु होती है। ध्यान रखना। अगला है, लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के मिश्रण को कहते हैं। लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के मिश्रण को कहते हैं। लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के मिश्रण को कहते हैं। ध्यान रखिए। अगला है, घड़ी के पेंडुलम और सूक्ष्म औजार बनाने में एनवार मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जो घड़ी की पेंडुलम होती है, ध्यान रखना, तो उसको बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एनवार मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और जो सूक्ष्म औजार बनाए जाते हैं, बारीक बॉक्स पार्ट्स, वो भी एनवार धातु को बनाए जाते हैं। तो घड़ी का पेंडुलम और सूक्ष्म औजार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एनवार धातु का। ठीक, अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई व उपयोग में लाई गई धातु कौन सी? तांबा। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु खोजी गई थी? तांबा, और उसका उपयोग में लाई जाती है धातु। ठीक है, तांबा सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई थी। अगला है, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। अगर मनुष्य के शरीर में कॉपर धातु की अधिकता हो जाती है तो विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग? विल्सन रोग। विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन। ठीक, विल्सन रोग। ध्यान रखना, जब शरीर में तांबा की मात्रा अधिक हो जाती है तो विल्सन रोग होता है। ठीक है, अगला है साथियों, अमीबा जीव को अमर कहा जाता है। अमीबा जीव को अमर कहा जाता है किसके कारण? द्विविभाजन के कारण। पूछा जाता है अमीबा को अमर कहा जाता है क्यों? तो द्विविभाजन के कारण अमीबा जीव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है, द्विविभाजन के कारण। अगला है, मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पूछा जाता है मलेरिया की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, किसको? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया मलेरिया खोज के लिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, बाल और नाखून प्रोटीन का बना बाह्य कंकाल होता है। पूछा जाता है बाल और नाखून क्या बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना, बाल और नाखून क्या के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने एक बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो आमातिसार या इसी को पेचिस बोला जाता है। अमीबा बता से
कौन सा रोग होता है, तो आमातिसार, ये इसी को बोला जाता है पेचिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जुगनू क्या है, तो एक कीट है। जुगनू क्या है, एक रात को जो जलता है, लाइट जैसे जलाता है, उसको बोलते हैं एक कीट है, ध्यान रखना। जुगनू क्या है, एक कीट है। अगला, सतपाद में पादों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है, 20। सतपाद में पादों की संख्या 20 होती है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु पूछा जाता है कि ऑक्टोपस किस संघ का जंतु हो, तो मोलस्का संघ का जंतु, ध्यान रखना। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, मोलस्का संघ का जंतु, ठीक है। झींगा मछली, क्रेफिश और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, ध्यान रखना। पूछा जाता है झींगा मछली, क्रेफिश और सिल्वर फिश किस संघ के जंतु हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, जंतुओं की कुल जातियों में सर्वाधिक संख्या आर्थ्रोपोडा संघ की होती है। लगभग कितनी होती है, 7%। जंतुओं की कुल जातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, आर्थ्रोपोडा की होती है। आर्थ्रोपोडा की होती है, कितनी, लगभग 60%। अगला है, केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ध्यान रखना। केंचुए में श्वसन किससे होता है, त्वचा द्वारा। केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, ध्यान। पूछा जाता है अक्सर, केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा, यूरिया। केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। स्केरेस अंतःपरजीवी होता है, ध्यान रखना। स्केरेस क्या होता है, अंतःपरजीवी होता है। स्केरेस ध्यान रखिएगा, हमेशा अंतःपरजीवी होता है। अगला है, हाइड्रा में रुधिर नहीं होता, ध्यान रखना, फिर भी श्वसन करता है। पूछा जाता है वो कौन सा जंतु है जिसमें रुधिर नहीं पाया जाता लेकिन वो श्वसन करता है, तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं पाया जाता, फिर भी श्वसन करता है, ध्यान रखना। हाइड्रा एक लिंगी या बहुलिंगी होता है। हाइड्रा जंतु जो होता है एक लिंगी या बहुलिंगी होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है। पूछा जाता है किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है, तो हाइड्रा में, ध्यान रखना। अगला है, बिच्छू, मकड़ी, माइटस तथा किलिनी में 4 टांगें पाई जाती हैं, ध्यान रखना। बिच्छू, मकड़ी, माइटस, किलिनी में 4 टांगें पाई जाती हैं। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि बिच्छू, मकड़ी, माइटस और किलिनी में कितनी टांगें पाई जाती हैं, तो 4 टांगें पाई जाती हैं। ये दोस्तों IAS में कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।